हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम आप सभी के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। जिस तरह से एग्जामिनर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के रखता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से प्रश्न है जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के तिरंगे झंडे पर बना अशोक चक्र किसकी प्रतीक है? भारत के तिरंगे झंडे पर बना अशोक चक्र जो है वो किसका प्रतीक है? तो वो धर्म चक्र का प्रतीक है। किसका है? तो धर्म चक्र का प्रतीक है। याद रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे किस रंग का होता है तो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और उसमें 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। ये 24 तिलियाँ भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताओ कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यूरिस, माल्टोज या डायस्ट्रेस, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल चने में जो पाया जाता है एंजाइम, वो पाया जाता है डायस्ट्रेस। क्या पाया जाता है? डायस्ट्रेस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन था जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 42वां, 44वां या फिर 52वां? तो कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? 52वां जो है दल बदल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर जो पड़ता है वो एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, शारीरिक शिक्षा संस्थान का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था पूछ दे, तो राइट आंसर आपको मारना होगा 1957 में। कब हुआ था? 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्णय करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्णय करती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्णय करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत 15 अगस्त 2024 को अपनी आज़ादी के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? भारत 15 अगस्त 2024 को अपनी आज़ादी के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? 76वां, 77वां, 78वां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैवा मनाया है? तो ये मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। कैवा? 78वां स्वतंत्रता दिवस। अभी तो याद रहेगा लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसे याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रेल की पटरी पर गोलाई की वैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? रेल की पटरी पर जो गोलाई होता है वैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल? तो इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल के लिए गोलाई का वैकिंग जो किया जाता है अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी?
इंडिया आपका पूछता है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो लंदन में। ऐसे भी पूछता है कि इंडिया हाउस कहाँ है, तो लंदन में है। और वो कौन किए थे, तो श्याम जी कृष्ण बर्मन ने किए थे। और कब किए थे वो पूछ रहा है, तो ये 1905 में किए थे। कब किए थे, 1905 में किए थे, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैमूर वन्यजीव विहार जो स्थित है वो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है और कैमूर जिला में पड़ता है, याद में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन लिखा था, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची, श्री जगदीप धनखड़, पी हरीश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी हरीश। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पी हरीश को याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यापारी जो था वो कौन था, मेगास्थनीज, फायान या फिर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा था। कौन था, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। और कब आया था, अगर पूछ दे वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में। कब आया था, 1498 में। कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, तिब्बत, गौमुख, रोहतांग दर्रा से या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का उद्गम स्थल जो है किससे है, तो गौमुख से। किससे है, गौमुख से। गौमुख जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तो कहाँ से उद्गम स्थल है, तो गौमुख। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूरत शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पूछ रहा है आपसे। तो ये ताप्ती नदी से। किस नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है इसकी है 90 मीटर। कितनी है, 90 मीटर है शिव समुद्रम जलप्रपात की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावेरी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस में है, तो उड़ीसा राज्य में है, महानदी पे है। किस नदी पे है, महानदी पे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत में कितने रामसर साइट की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत में कितने रामसर साइट की घोषणा की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितनी घोषणा की गई, तो 3 घोषणा की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, मुंबई बीटी, मुंबई चर्च गेट या फिर नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बीटी में। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई बीटी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो सरहुल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में।
सरहुल उत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है 2023 से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या एनटीपीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड को। किसे? पावर ग्रिड को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक जो है वो कौन है? शशि थरूर, श्री संजीव सानमाल या काकी माधव। तो पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री संजीव सानमाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से युवा योजना संबंधित है। निम्नलिखित में से युवा योजना जो है वो किससे संबंधित है? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जल मंत्रालय से। तो युवा योजना जो संबंधित है वो किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। किससे है? शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? बांग्लादेश भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन। किसे? गोविंद मोहन जी को किया गया। उनसे पहले जो थे अजय भल्ला थे, लेकिन अब नियुक्त किया गया तो गोविंद मोहन जी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लिकवोनॉन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लिकवोनॉन, इस तरह से होगा। आप लोग ध्यान में देखना है, मिस्टेक है लेकिन इसे बना लेना। क्या हो जाएगा? फ्लिकवेनॉन। और एस्कॉर्बिक जो है वो विटामिन सी का है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से महाभारत की रचना जो है वो किसने की है? महाभारत की रचना जो है वो किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास की है। क्या की है? महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास की है। और महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण के किए हैं। किसके किए हैं? रामायण के किए हैं। और तुलसीदास जो है रामचरित मानस के किए हैं। किसके किए? रामचरित मानस के। ध्यान में रखना, वेद व्यास महाभारत, महर्षि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जो है रामचरित को किए। आप तीनों याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी किए थे और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी। तो यहाँ पे दोनों को पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, पशु बलि की निंदा से संबंधित शिलालेख कौन सा? फर्स्ट शिलालेख, दूसरा शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? तो पशु बलि की निंदा से संबंधित शिलालेख जो है वो कैवा है? तो प्रथम शिलालेख है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है? किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है? घनानंद, बृहद्रथ, देवभूति को या इनमें से कोई नहीं? तो किसका
हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ को। बृहद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया है। कौन किया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहाँ किया गया था? तो केरल राज्य में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, G7 शिखर सम्मेलन 49वां संस्करण आयोजन स्थल है। 49वां संस्करण आयोजन स्थल जो है वो कहाँ है? तो हो जाएगा राइट आंसर होगा हिरोशिमा। कहाँ किया जाएगा? हिरोशिमा जापान में। कहाँ? जापान। हिरोशिमा पड़ता है जापान, जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया, मगही पान किस राज्य से संबंधित है? बिहार, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो मगही पान किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। और ये इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसे GI टैग मिला है। किससे मिला है? GI टैग, इसलिए आपको पूछ सकता है। तो मगही पान किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। अगला प्रश्न दिया गया है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो है वो क्या, कौन सा द्वीप है नया नाम? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप। क्या हो जाएगा? स्वराज। यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप। क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप। आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो कैवा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां। कैवा स्थान है? 42वां स्थान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संकटग्रस्त प्रजापतियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया है? काला, हरा या फिर लाल में? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाल हो जाएगा। किस रंग में? लाल रंग में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया है? BSNL, रिलायंस, जियो या एयरटेल या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया है? तो एयरटेल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर होगा कपास। किस में थे? कपास में थे हड़प्पावासी उत्पादन में सर्वप्रथम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में मोती मस्जिद स्थित है? मोती मस्जिद जो है किस नगर में स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, आगरा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्ट्री किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामला जो है किसके विरुद्ध रजिस्ट्री किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा रजिस्ट्री किया गया था? किसके विरुद्ध रजिस्ट्री किया गया था? तो भगत सिंह के। अगर पूछ दे भगत सिंह शहीद कब हुए थे? तो वह 23 मार्च। कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। आपको ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
तो कितने प्रतिनिधियों भाग लिया था? 72 लिया था। कितने लिया था? 72 लिया था। और ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। बम्बई उसी को कहते हैं, मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 72, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस जैन महासंगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित किया गया है? किस जैन महासंगीति में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है? तो पहली जैन महासंगीति में 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग बटे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। किस में बटे हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर में बटे हैं, ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो, ग्रेवियल, फ़ारेनहाइट, माइकल फैराडे। तो थर्मामीटर का आविष्कारक जो है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो गैलीली। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हैरिस पार्क किस देश में स्थित है? हैरिस पार्क किस देश में स्थित है? रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है हैरिस पार्क? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया। क्या रखा गया है? लिटिल। इसका नाम बदल के रखा गया लिटिल इंडिया। ध्यान में रखना, ये पूछ भी सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। क्या है? यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर पूछ दे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा, और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। और सहायक पूछे तो यमुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में गारो जनजाति निवास करती है? गारो जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कहाँ निवास करता है गारो जनजाति? तो गारो जनजाति जो है वो मेघालय में। कहाँ करता है? तो मेघालय में। अगर पूछते कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिन राम में होता है। कहाँ होता है? मासिन राम। और मासिन राम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मासिन राम मेघालय में पड़ता है। तो ध्यान रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा गारो खासी जयंतिया जो पाया जाता है वो मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडा जो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगर पूछ दे काजीरंगा कहाँ पड़ता है? तो काजीरंगा जो पड़ता है वो असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश। और गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। याद रखना, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 12 वर्ष, 88 दिन, 84 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो कितना दिन लेता है? तो 84 वर्ष। कितना दिन लेता है? 84 वर्ष लेता है यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। कितना दिन लेता है? तो 84 वर्ष। अगला प्रश्न दिया गया है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है?
ये नहीं बिहार देख के बिहार मार देना है, तो नहीं। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी बिहार, राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।